रामा राजू का नेता के रूप में विकास। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म RRR के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं रामचरण, उनके बारे में कि कैसे उनका एक सन्यासी से आदिवासियों के नेता के रूप में विकास हुआ। अल्लूरी जन्म आंध्र प्रदेश स्टेट के एक तेलुगु स्पीकिंग फैमिली में हुआ था। अल्लूरी के पिता वेंकटरामा राजू, जिनका रोल प्ले करेंगे अजय देवगन, एक खुलकर जीने वाले आदमी थे जिनके मन में आजादी की सोच थी। यही सोच उन्होंने अपने बेटे अल्लूरी को भी दी। लेकिन जब अल्लूरी 8 साल का था तो वेंकटा की डेथ हो गई, जिसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए अपने अंकल के पास चला गया। अल्लूरी अपने हाई स्कूल के दिनों में अक्सर अपने अंकल का घोड़ा लेकर पहाड़ी इलाकों में चला जाया करता था, जहां पर आदिवासी लोग रहा करते थे। अल्लूरी अक्सर उन आदिवासियों के पास जाया करते थे, जिससे वो उन तकलीफों के बारे में जानते थे जो इन आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार की वजह से झेलनी पड़ती थी। जब अल्लूरी 18 साल के हुए तो वो एक सन्यासी बन गए। उन्हें तीर्थ यात्राएं करना काफी अच्छा लगता था। इसी के चलते साल 1921 में वो गंगोत्री और नासिक गए थे, जहां से पवित्र नदियां गंगा और गोदावरी निकलती हैं। पूरे देश में घूमने के दौरान जब वो चिटागोंग पहुंचे तो वो वहां पर क्रांतिकारियों से मिले। अल्लूरी ब्रिटिश सरकार की वजह से आदिवासियों को हो रही सामाजिक और आर्थिक तकलीफों से काफी शॉक थे, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आजादी के लिए एक क्रांति शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद वो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास पापी की पहाड़ियों में बस गए, जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन आदिवासी ही थी। अल्लूरी सीतारामा राजू शुरुआत में अलग अलग तरह के धार्मिक चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आदिवासी लोगों के बीच वो एक अच्छे और नैतिक आदमी के रूप में उभर कर आ सके। इस दौरान अल्लूरी इस बात से काफी परेशान थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज आदिवासी लोगों को अच्छी लाइफ का झांसा देकर उन्हें कन्वर्ट कर रहे थे। अल्लूरी ने एक सादा सिंपल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। वो कम से कम जरूरतों के साथ अपना जीवन जी रहे थे। अल्लूरी आदिवासियों से भी सिर्फ फल और शहद जैसी चीजें लिया करते थे। इसके अलावा दी गई सारी चीजें वो अपने आशीर्वाद के साथ उन्हें वापस कर दिया करते थे। अल्लूरी सीताराम राजू के इस करिश्माई नेचर के चलते सभी आदिवासी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। आदिवासियों के बीच अपना प्रभाव और बढ़ाने के लिए अल्लूरी जानबूझकर अपने बारे में भ्रम फैलाने लग गए थे और दूसरों के द्वारा उनके बारे में फैलाए गए भ्रम को स्वीकार करने लग गए थे, जिसकी वजह से आदिवासी लोग समझने लगे थे कि अल्लूरी के अंदर दैविक शक्तियां हैं और वो उनकी सभी तकलीफों को खत्म कर सकते हैं। अल्लूरी आदिवासियों की तकलीफों को सुनने लगे थे और उनकी तकलीफों का सल्यूशन भी ढूंढते थे। अल्लूरी ने आदिवासियों को उन्हें हक के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही अल्लूरी ने आदिवासियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज और पुलिस के द्वारा उन पर किए जा रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। कई सालों तक जंगल में रहने और घूमने की वजह से अल्लूरी को जंगल की भौतिक विशेषताएं समझ आ गई थी, जिसके बाद में अल्लूरी को गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में काफी मदद मिली थी। इस समय के दौरान जब ब्रिटिश सरकार आदिवासियों के घर और जमीन पर कब्जा कर लेती है तो 2 आदिवासी भाई गम मलुदौरा और गम गंतम दौरा जो कि स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वो अल्लूरी सीताराम राजू की क्रांति में शामिल हो जाते हैं। जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न आदिवासियों के लिए असहनीय हो जाता है तो विद्रोह करना उन लोगों के लिए आखिरी रास्ता बन ही जाता है। इस विद्रोह में आदिवासी अल्लूरी सीताराम राजू को अपना लीडर बना लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि आदिवासियों का लीडर अल्लूरी सीताराम राजू है और जैसा अल्लूरी कहेगा ये आदिवासी वैसा ही करेंगे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार अल्लूरी सीताराम राजू को अपनी तरफ करने के लिए 60 एकड़ की उपजाऊ जमीन ऑफर करती है, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू इस ऑफर को ठुकरा देता है और आदिवासियों के हक के लिए विद्रोह करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ RRR की कहानी यही खत्म होती है। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।